हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ग्रेड 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर टेक्स्ट बुक में से समझाऊंगी। तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसमें से लेट अस अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, प्योर का मतलब है एकदम शुद्ध होना। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है, क्या वो एकदम शुद्ध है, प्योर है, ये इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस को समझेंगे। अगर हम बात करें किसी और वे में, जैसे कि हम दाल चावल लेते हैं तो उसमें अगर कंकड़ आते हैं बहुत सारे, तो वो प्योर दाल चावल नहीं हुए, उसमें मिक्सचर हुआ, इम्प्योर कहेंगे हम उसको। अगर हम कोई दूध लेते हैं दूध वाले से और उसमें वो बहुत सारा पानी डाल के देता है, तो वो इम्प्योर दूध हो गया, प्योर दूध नहीं हुआ। प्योर दूध कौन सा हुआ? जो प्योर एनिमल में से निकलता है, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया होता है, उसको बोलेंगे प्योर चीज़। और जिसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है इम्प्योर चीज़। तो प्योर चीज़ को क्या होता है? प्योर चीज़ में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं और इम्प्योर चीज़ में कई तरह के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें, तो प्योर सब्सटेंस क्या हुए? जिसमें कि एक ही तरह की चीज़ें होती है उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। और जिसमें बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स मिक्स होंगे उस चीज़ को कहेंगे हम इम्प्योर सब्सटेंस, या उसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिक्स्ड है, तो वो मिक्सचर भी हुआ। तो ये थी बेसिक आइडिया इस चैप्टर। लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि ये प्योर है कि नहीं है? तो ये कैसे कहेंगे कि हम प्योर है? तो हमने देखा होगा कि हैव यू एवर नोटिस, नोटिस मतलब देखा है, द वर्ड प्योर, प्योर वर्ड रिटन ऑन द पैकेट्स, पैकेट के ऊपर लिखा होता है प्योर काउ घी, प्योर अमूल बटर, ऐसा करके कुछ भी लिखा होता है कंज्यूमेबल ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब जो खाने की चीज़ें होती है वो कंज्यूमेबल्स हुई। फॉर अ कॉमन पर्सन, हम आम लोगों के लिए, प्योर मीन हैविंग नो एडल्ट्रेशन। प्योर का मतलब क्या है? कॉमन पीपल के लिए उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। बट फॉर साइंटिस्ट ऑल द मिक्सचर, पर साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो ये सारी चीज़ें क्या है? मिक्सचर है। साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर हुई। अब क्यों ये मिक्सचर हुई? क्योंकि इसमें जो है कुछ मिलावट की गई है, तो ये प्योर नहीं है पर ये मिक्सचर हुआ। चलिए देखते हैं आगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन। मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो मिल्क एक मिक्सचर हुआ, प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। सो व्हेन साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये चीज़ प्योर है, तो it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये क्या है कि जब साइंटिस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोले कि ये प्योर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं उनकी जो केमिकल नेचर है वो सेम तरह की होनी चाहिए। ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन जिस जिस पार्टिकल्स की वो चीज़ बनी है उस सब्सटेंस की, आर सेम, वो सेम होने चाहिए। किस में सेम होने चाहिए? उनके केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, जो प्योर सब्सटेंस है उसमें क्या होता है? अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अ प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम प्योर सब्सटेंस को क्या कहेंगे? अ सिंगल फॉर्म ऑफ
मैटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें तो जैसे ऑक्सीजन गैस हुई, तो ऑक्सीजन गैस प्योर हुई। जैसे हम वाटर ले लें, उसमें H2O है, डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें सिर्फ H2O होता है, तो वो हुआ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो आई होप आपको प्योर का मतलब समझ में आ गया है केमिस्ट्री के एंगल से। तो प्योर मतलब जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। चलिए आगे देखते हैं। सो एज वी लुक अराउंड वी कैन सी, जब हम अपना आजू बाजू देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ द मैटर, हमारे आजू बाजू जो भी मैटर है अराउंड अस, आजू बाजू में, एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स, उनमें मिक्सचर्स होते हैं ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में क्या होता है, प्योर, दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। जैसे एयर अगर ले ले हम, तो एयर में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑक्सीजन खुद में प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद में प्योर है, नाइट्रोजन खुद में प्योर है। ये प्योर सब्सटेंसेस, 2 3 4 5 6 जितने भी तरीके के प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स होके एक मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर मिक्सचर। सी वाटर ले ले तो सी वाटर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई होती है। मिनरल्स है, सॉइल में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिजम्स, और हम जो टूटी हुई डाली होती है उसका पार्ट्स, तो ये सब उसमें मिला हुआ होता है, तो ये सब मिक्सचर कहेंगे, ये प्योर नहीं कहेंगे। तो व्हाट इज मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या है ये समझना है। तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर्स में। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process. एग्जाम्पल के लिए ले ले तो सॉल्ट और वाटर भी एक मिक्सचर हुआ। पानी एक प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट एक दूसरा प्योर सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स करने से बनता है मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर बना है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अलग, इवापरेशन से। इवापरेट करेंगे पानी को तो पानी है वो वेपर बन के चला जाएगा, नीचे जो है सॉल्ट रह जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो मेन थिंग है वो क्या है कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस की सेपरेशन हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी पढ़ी है, डिकेंटेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को हम इसमें से कोई भी मेथड यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। However, sodium chloride itself is a pure substance and cannot be separated by physical process. तो जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो उसका जो वो प्योर सब्सटेंस है, उसका Na अलग और क्लोराइड अलग, ऐसे हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो प्योर सब्सटेंस हुआ। वो दो एटम से बना है पर वो एक मॉलिक्यूल जो बना NaCl का वो प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हम फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। शुगर में जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस है। एंड इट्स कंपोजिशन, इससे आप शुगर ले लो उसकी रहेगा। पानी जो है वो पूरी अर्थ में कहीं पे भी आप ले लो उसका कॉम्पोजिशन H2O ही रहेगा, इसलिए ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं हुए। Whatever are the source of a substance may be, it will be always have the same characteristic property.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि प्योर सब्सटेंस का सोर्स कोई भी हो सकता है, पर उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमेशा सेम ही रहता है। पूरे अर्थ में कहीं पे भी आप ऑक्सीजन ले लो तो O2 ही मिलेगा, कहीं पूरे अर्थ में कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करो या उसका सैंपल लो तो CO2 ही मिलेगा, इसलिए उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। पर कहीं पे भी आप सॉइल सैंपल ले लो तो हर जगह का सॉइल सैंपल अलग अलग होता है, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ, वो मिक्सचर में आते हैं। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. तो मिक्सचर क्या हुए जिसमें कि more than one pure substance हुए उसको बोलेंगे मिक्सचर्स। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं ये समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स का हम टाइप्स किस तरह से मालूम करेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एटम्स या कंपाउंड्स उसमें मिक्स किए गए हैं, उसके बेसिस पर मिक्सचर का क्लास। लेट अस ABCD पूरे क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml वाटर। ग्रुप ए 50 ml वाटर लेगा एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है। ग्रुप बी 50 ml वाटर लेगा और उसमें 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है। ग्रुप 1 में 1 स्पैचुला, ग्रुप बी में 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। और सी और डी में क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है। 3 तरह के केमिकल्स डाल के कितनी ही रेशियो में उसको डाल सकते हैं, कौन कौन से डालने हैं, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, ये सब डाल के अपने अपने प्रपोर्शन में एक मिक्सचर बनाना है। तो रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो कलर और टेक्सचर कैसा है सबका वो ऑब्जर्व करना है। तो क्या मिलेगा हमको, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ग्रुप ए और बी का जो सोल्यूशन होगा उसका जो कंपोजिशन होगा अंदर कलर का सब्सटेंस का एक जैसा होगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर्स। इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। And some other examples of such mixture are salt dissolved in water, sugar dissolved in water, जिसमें हम देख सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो पूरी तरह पानी में मिक्स हो जाता है, शुगर जो है पूरी तरह मिक्स हो जाती है, दिखाई नहीं देती है मिक्स होने के बाद। तो जब सॉल्यूशन क्लियर हमें मिलता है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे होमोजीनस सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट और कलर देखेंगे तो किसका ज़्यादा ब्राइट कलर होगा, जिसमें 2 स्पैचुला डाला था ग्रुप बी में। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट। कलर उसकी डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि उसमें 2 स्पैचुला डाला था ग्रुप बी में। दिस शोज दैट होमोजीनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरी होता है। तो ये हमें समझ में आता है कि कंपोजिशन उसका वेरी हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप सी और डी में क्या है, तो हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सच मिक्सचर्स आर called mixtures. Mixtures of sodium, iron filings, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture में कोई भी कंपोनेंट किसी भी कंपोजिशन में डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसे कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। उसका कोई परफेक्ट कोई रेशियो नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2।
एक्टिविटी 2.2 में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। ईच ग्रुप में फॉलोइंग सैंपल्स लेने हैं। कैसे लेने हैं? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, और drop of milk or ink to group D। तो चारों ग्रुप को अलग अलग चीज़ें दी है। अब each group should add the given sample in water and stir हमें देखना कि सभी बीकर में के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर हमें उसमें डायरेक्ट बीम ऑफ टॉर्च जो है वो सॉल्यूशन में डालनी है और ऑब्जर्व करना है सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। फिर उसमें हम मिक्सचर जो है हमें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखने हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और फिर देखना है कि पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं या सेटल हो गए हैं या कैसे हैं। फिर फिल्टर करना है मिक्सचर को और देखना है कि उसमें कोई रेसिड्यू बच जाता है फिल्टर पेपर पे या नहीं। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन। ग्रुप ए और बी में क्या डाला था? कॉपर सल्फेट डाला था, जो पानी में बिल्कुल भी मिक्स हो गया है, उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइप के लिक्विड को बोलेंगे सोल्यूशन। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल्स हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। चॉक पाउडर इन वाटर या व्हीट फ्लोर इन वाटर जो हमने डाला था उसको बोलेंगे सस्पेंशन। और ग्रुप डी का है कोलॉइडल सोल्यूशन। तो कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होता है? कोलॉइडल सोल्यूशंस में मिल्क जो है, इंक जो है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाती है। उसके पार्टिकल्स हमें थोड़े थोड़े दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिखते हैं। इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मिक्सचर कितने टाइप के हुए? सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल। तो ये व्हाट इज सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। अभी इसमें फिगर 2.2 देख लेते हैं। तो फिल्टर पेपर लेना है और इस तरह से इनको फिल्टर करना है। तो वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा पेज नंबर 14 एंड 15 में। चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और ऐसे ही पढ़ाई के वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।